नमस्कार जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास में सीटेट के लिए सीडीपी वाला पार्ट पढ़ेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में रहने वाले हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस एक तरह से पीवाईक्यू हैं, तो प्लीज़ क्लास को इग्नोर बिल्कुल ना करें क्योंकि सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इससे आपको ये भी अ, एक तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें तो बहुग्रेड अध्यापन क्या है जिसमें कि एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है? तो बहुग्रेड अध्यापन वो होता है, ठीक है? एक ही अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है? वो होता है बहुग्रेड अध्यापन, ठीक है? नेक्स्ट है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि तो क्या परामर्श दिया जाता है? तो उसको परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करवाना, ठीक है? तो ये होता है। नेक्स्ट है कि एक प्रमापीकृत परीक्षण क्यों करवाए जाते हैं? तो प्रमापीकृत जो परीक्षण होते हैं वो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति वह है, तो कौन-सी है सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति? क्या वो सेमेस्टर प्रणाली है, वार्षिक शिक्षा प्रणाली है, व परीक्षा प्रणाली है, सपुस्तक परीक्षा प्रणाली है? तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति, ठीक है? ये जो है ये सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन-सा कथन जो है वो बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है, ठीक है? तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये होगा कि विद्यार्थियों की आय एवं योग्यता के आधार पर समान होना, ठीक है? नेक्स्ट है कि परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो पूछने चाहिए? तो परीक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनसे समझ एवं अनुप्रयोग आधारित जो प्रश्न हैं वो पूछने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है। तो वो विश्वसनीयता, ठीक है? इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली या कौन सी प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है, ठीक है? तो कौन सा नहीं है कि इस विधि में से अनेक व्यक्तियों के विचार जो हैं वो जाने जा सकते हैं, तो ये दोष नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए, तो क्या चाहिए कि मुक्त उत्तरीय प्रश्न हो, ठीक है? जिनमें बच्चा जो है वो अपनी मर्ज़ी से भी लिख सके, ठीक है? तो मुक्त उत्तरीय प्रश्न जो है वो होने चाहिए, उसी उसी में वो अपनी क्रिएटिविटी जो है वो प्रदर्शित कर पाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है कि बहुकल्पी प्रश्नों प्रश्न जो है वो बच्चों के डैश की योग्यता का आकलन करते हैं, तो वो सही उत्तर की पहचान करना, ठीक है? जैसे कि एमसीक्यू होते हैं, उनमें 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो बच्चा जो है वो अपनी समझ के द्वारा ही सही उत्तर का चयन जो है वो कर पाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन-सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो वो है अभिक्षमता, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रबी उपा उपकरणों की मरम्मत करता है, तो वह उपयोग करता है, तो वह कौन-सा उपयोग कर रहा है? वह अनुमानी विधि का प्रयोग जो है वो कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है कि अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता से करता है। तो उसका सही आंसर होगा कि शिक्षक शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने से, ठीक है? तो ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक ये है कि तो वो क्या है कि मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति की प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं, ठीक है? तो ये सही रहेगा। तो याद रखिएगा कि ये जो क्लास है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट सीटेट के क्वेश्चन जो हैं वो आप पढ़ रहे हो। ये एक तरह से साइकोलॉजी वाला पार्ट है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सीडीपी से रिलेटेड ये क्लास रहेगी, तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें।
एकदम से भ्रमित नहीं होना है कि किस तरह के प्रश्न जो है वो जो सीटेट के एग्ज़ाम है उसमें आते हैं, तो इसी तरह के प्रश्न जो है वो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी पद्धति जो है वो प्रभावशाली नहीं है? तो वो जो पद्धति प्रभावशाली नहीं है पूछी है, तो अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। तो ये जो पद्धति है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि एक टीचर है कि बच्चे को कह रहा है कि आपने क्लास के मतलब स्कूल के बाद आपने ट्यूशन पढ़ लेनी है ताकि मुझ पर जो है वो ज़्यादा बोझ जो है वो ना आए, मुझ पर अधिक भार ध्यान जो है वो बच्चे के ऊपर ना देना पड़े, ठीक है? तो ये एक नेगेटिव टर्म है, ठीक है? नेक्स्ट है कि पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो पठन वैकल्य आपको पता ही है डिस्लेक्सिया से ग्रसित बच्चों की बात की जा रही है, तो उनकी पहचान किस प्रकार से की जा सकती है? उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, ठीक है? तभी पता चलेगा कि बच्चे में डिस्लेक्सिया जो है वो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। तो समावेशी शिक्षा के पीछे क्या अंतर्निहित विचार है कि दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, ठीक है? तो सभी बच्चों को आपको पता ही है कि शिक्षा पाने का अधिकार है, आरटीई एक्ट 2009 तो आपने पढ़ा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण की का एक समावेशित कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? तो सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन-सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो विशिष्ट शिक्षा योजना, ठीक है? तो समावेशी शिक्षा एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक जो है वो तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो समावेशी जो शिक्षा है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? समता और समान अवसर के आधार पर, ठीक है? इक्विटी और इक्वालिटी। नेक्स्ट है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो वो 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, ठीक है? ये जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता से करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा कि शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरपरक अनुदेशन है, तो अंतरपरक अनुदेशन क्या है? कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण को विविध रूपों का प्रयोग करना, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। तो वो हम क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? तो ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में ये निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ तो कौन-सी है समावेशी कक्षा जो है वो वह है जहाँ अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण एवं सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे जाने की संभावना सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर रहेगा कि कक्षा गतिविधि के समय और भी कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग एवं सहायता उपलब्ध कराएँगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि
तो क्या है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो समावेशी शिक्षा में जो कक्षा है उसमें शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, ठीक है? कि हर बच्चे को एक तरह से इक्वालिटी मिले क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट है कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में जो है वो सहयोगी, अधिगम एवं समवयस्कों से सीखना, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा कि सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? तो वो होगा कि विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। नेक्स्ट है कि शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो वो होगा समस्या समाधान आधारित प्रश्न पूछकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए तो उनको समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर इसकी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? तो उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है? तो जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनमें जो है वो नियमित विद्यालयों पर अध्यापन करने का अधिकार उनको प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक समाज से वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है, ठीक है? तो कैसे कर सकता है? कक्ष में के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता, ठीक है? के अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों शिक्षण अधिगम सामग्रियों प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। तो वो क्या तात्पर्य है कि अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, ठीक है? ये इसका सही आंसर रहेगा। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो वो समता एवं समान समान अवसर के सिद्धांत पर। ये अभी हमने पीछे भी पढ़ा क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, जरूर पक्का याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट है कि यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी से प्राप्त करता है और उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि हस्तशिल्प शिक्षा दी जाती है। तो हस्तशिल्प जो शिक्षा है वो दी जाती है पिछड़े हुए बच्चों को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का एक स्कूल शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है। तो वो विभिन्न विकलांग बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक एवं भाषाई स्थितियों की प्रभाव न करना, ठीक है? ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समेकित शिक्षा इंगित करती है। तो समेकित शिक्षा जो है वो क्या इंगित करती है कि सक्रिय रूप से प्रोत्साहित जो है वो किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए। तो क्या चाहिए? समझना, ठीक है? आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए तो कौन सी सामग्री जो है वो उपयुक्त नहीं है? छोटी मुद्रा वाली जो वर्कशीट है या कार्यशीट है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। नेक्स्ट है कि दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? तो किस प्रकार के करने चाहिए कि स्पष्ट रूप से बोलना या छूकर महसूस करवाने की सामग्रियां वो अधिक मात्रा में प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा
सही है। तो वो पठन अक्षमता अधिगमकर्ता जो है वो धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में की कमी होती है। ठीक है? तो पठन अक्षमता यानी कि डिस्लेक्सिया जिस बच्चे को है वो कहाँ से धारा प्रवाह पढ़ पाएगा, ठीक है? यानी कि फ्लुएंसी में वो रीड नहीं कर पाएगा और ना ही राइट कर पाएगा, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे होंगे और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस क्लास को शेयर करोगे और चैनल को अभी तक अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।